Hello students, now today we start the topic the effect of dielectric slab which is partially filled in between the plates of parallel plate capacitor. किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल ना करके पार्शियली फिल करें, दैट मीन उसकी एक लिमिटेड थिकनेस को इन बिटवीन द प्लेट्स हम फिल करें, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में क्या फर्क आएगा, तो इसको हम लोग आज डिराइव करेंगे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो कैसे डिक्रीज होगा। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर एक प्लेट। तो मैंने यहाँ पर मेटल की दो थिन प्लेट्स ले ली, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दोनों के बीच सेपरेशन बहुत कम है, बहुत छोटी, दैट इज डी। एक प्लेट को हमने यहां पे पॉजिटिव कर रखा है, दूसरी प्लेट नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ रहा होगा बेटा, अगर मैंने कहा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है V इन बिटवीन द प्लेट्स। ये पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल पर, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो V आ रहा है डी सेपरेशन के साथ। अब अगर मैंने कहा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी है जो पार्शियली फिल्ड है बिटवीन देम, ये टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ले रखा है वो K है, परमिटिविटी एप्सिलॉन कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा K है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे दो मीडियम हमें नजर आ रहे होंगे बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स वो स्पेस जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर है एयर, और जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक है वहां पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे दो तरीके की फील्ड हमें नजर आ रही होंगी। एयर मीडियम में जो फील्ड आ रही होगी नजर वो E0 होगी, और जो इनसाइड द मीडियम नजर आ रही होगी वो E होगी। क्योंकि हमें मालूम है जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो फील्ड आएगी वो पोलराइजिंग फील्ड की वजह से कुछ रिड्यूस हो जाएगी, तो कुछ E नजर आ रही होगी। और E में क्या रिलेशन होगा, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त इन द लास्ट लेक्चर्स पढ़ा था कि E0 बाई E इज इक्वल टू होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, या एप्सिलॉन R के टर्म में भी बात कर सकते थे, तो हम ये एप्सिलॉन R भी बोल सकते थे। तो E0 बाई E होता था K, सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू E0 बाई K। तो E0 और E में क्या रिलेशन होता है, E जो होती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो एक्सटर्नल फील्ड की 1/K टाइम्स हो जाती है, क्योंकि फील्ड कुछ रिड्यूस कर देता था डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइजेशन की वजह से। तो इसका हम यूज करेंगे भी आगे। फिलहाल अब हमें निकालना है इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इक्वल टू Q बाई V में हमें सबसे पहले V चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। सो एज वी नो दैट the relation between electric field and electric potential, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन था, ये था बेटा E इज इक्वल टू माइनस dV by dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नाउ अगेन हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी है, सो वी डील विद द मैग्नीट्यूड ओनली। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड लेंगे, सो इट विल बिकम E is equal to dV by dr. So we can say that dV is equal to
E इंटू डी आर। अब अगर बात करें इन बिटवीन द प्लेट्स, सो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ parallel plate capacitor, what will happen? That dV is V. अब E इंटू डी आर की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन। तो बेटा यहाँ पर दो तरीके के मीडियम नजर आ रहे हैं, एयर मीडियम भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। तो एयर मीडियम E नॉट कितनी रेंज में होगा? टोटल थिकनेस थी D सेपरेशन की, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है T थिकनेस में, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? D माइनस टी। सो E नॉट फील्ड कितनी रीजन में आ रही है? ये आ रही है D माइनस टी में, प्लस E कितनी रीजन में आ रही है? T में, तो प्लस E इंटू टी। कुछ इस तरीके से इसको लेना पड़ेगा। अब जरा समझिएगा क्या करेंगे इसके बाद, स्पेस यूटिलाइज करेंगे यहां पर पहले। तो अब बेटा देखिए, E की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? E नॉट बाई के। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट बाई के। सो V इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट बाई के टाइम्स ऑफ T। नाउ E नॉट दोनों ही फंक्शन से कॉमन हो जाएगा, E नॉट बाहर कर लिया, इनसाइड द ब्रैकेट आ गया हमारा D माइनस टी प्लस T बाई के। T कॉमन ले लेंगे फंक्शन से और E नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है E नॉट कितना होता है? E होता है बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the surface charge density and epsilon naught is the permittivity of free space, that is D minus T। T मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, तो T कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? जैसे माइनस T कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 बचा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बाई के। सिग्मा होता है बेटा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई A। तो अगर यहाँ पे चार्ज इसी पास Q होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो सिग्मा कैन बी रिटन एज Q बाई A। सो V कितना आ जाएगा यहाँ से? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस T 1 माइनस 1 बाई के। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने निकाल लिया, हमें निकालना है अब क्या? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? दिस इज C is equal to Q by V. So we put the value of V. This one is Q upon A epsilon naught in bracket D minus T 1 minus 1 by K. Now Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A epsilon naught को हमने ऊपर भेज दिया, इसके आगे हम यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके आगे काम यहां पे कर ले रहे हैं हम लोग। So we can say that C कितना आ गया यहाँ से? A epsilon naught न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। अब अगर हम यहाँ से D भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A epsilon naught बाई D इन ब्रैकेट, यहाँ से D चला गया, 1 बचा, यहाँ पे D था नहीं, जो न्यूमरेटर में अगर D नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। Now we can say that A epsilon naught by D, A epsilon naught by D हम लोगों ने निकाला था कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जब उसके बीच में फ्री स्पेस एयर ले रखी थी। तो ये A epsilon naught by C naught से रिप्रेजेंट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। तो बेटा ये तो एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन से हमें बेटा क्या मिल गया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। अब जरा देखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में हम देखें तो डिनोमिनेटर में बेटा क्वांटिटी 1 माइनस आ रही है समथिंग, तो अगर 1 में से कोई वैल्यू सबट्रैक्ट होगी तो रिजल्टेंट वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर एनी हाउ लेस देन 1 हो गया, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन आएगा न्यूमरेटर के साथ सॉल्व होने के बाद वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, दैट मींस C की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट आएगी। तो हेंस यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया, hence
C must be greater than C naught. दैट मीन्स जो कैपेसिटेंस हमें इस सिस्टम में मिलने वाला है वो नॉर्मल कैपेसिटेंस से जब दोनों प्लेट के बीच में एयर ले रखी थी उससे ज्यादा होगा, ये कंफर्म हो गया। तो एक सिंगल स्लैब के लिए क्या आ गया एक्सप्रेशन, C इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T बाई D 1 माइनस 1 बाई K। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करते हैं, अगर हमने कहा कि इस अरेंजमेंट में एक सिंगल स्लैब ना होगी, कई सारी मल्टीपल स्लैब्स होती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मटेरियल्स की स्लैब्स होती हैं, T1 T2 T3 T4 कुछ इस तरीके की थिकनेस की। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए एडवांस लेवल पे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। नॉर्मल एक्सप्रेशन तो ये हो गया एक सिंगल स्लैब के लिए, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है काफी। बाकी अगर मैंने कहा कि बिटवीन द प्लेट्स, इस अरेंजमेंट को जरा रब कर देते हैं और इसकी जगह कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट अगर ले लेते हैं कि हमने कहा कि ये मैंने दो प्लेट्स ले ली, एक दूसरे के बहुत क्लोज है बट डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा हमने उसको वाइट दिखाया है। एक की प्लस सिग्मा पॉजिटिव प्लेट ले रखी है, एक की माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट ले रखी है, और उसके बीच में मतलब T1 ऐसे T2 T3 इस तरह से कई सारी स्लैब्स ले ली, इसके आगे भी इसको डैश डैश कर दिया, T4 इस तरह से हमने बढ़ा दिया, मतलब Tn तक हमने स्लैब्स ले ली है। देन ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, तो बेटा यहां पर हो जाएगा एयर मीडियम के लिए अगर हम बात करें पोटेंशियल की, जरा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पोटेंशियल बता रहा हूं बिटवीन द प्लेट्स, V इक्वल टू हो जाएगा E नॉट D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस सो ऑन माइनस Tn प्लस मैंने कहा एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3, चौथे का K4 एंड सो ऑन, इस तरीके से था। सो वी कैन से दैट E1 T1 E2 T2 E3 T3 एंड सो ऑन En Tn हो जाएगा। हमें मालूम है अगर हम इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक रेशो शो करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये हो गया E नॉट, इधर से मैंने कहा D माइनस, ये सब कॉमन ले लिया माइनस सबसे, तो ये हो जाएगा प्लस में ये E1 वगैरह की बात करेंगे तो ये सबको लिख सकते हैं हम लोग E नॉट बाई K1 T1 E नॉट बाई K2 T2 प्लस सो ऑन E नॉट बाई Kn। अब ये E नॉट सबसे कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, E नॉट सबसे कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस सो ऑन Tn बाई Kn। इस तरीके से आ जाएगा V। अब अगर इस V की वैल्यू C इक्वल टू Q बाई V में पुट कर देंगे, E नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, दिस वन हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन में Q चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में बेटा ये फंक्शन आ जाएगा पूरा, फिर हम D चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। जब हम D फंक्शन से कॉमन लेंगे बेटा
तो यहाँ से तो डी बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/d दिस वन, और यहाँ भी 1/d एंड दिस वन। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, सो हमने आपको ये चीज वर्बली एक्सप्लेन कर दी है, जरा ध्यान दीजिएगा आप। सी कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को सी नॉट कर दिया हमने, यहाँ से डी कॉमन ले लिया था, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 1/d, 1 माइनस 1/d T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस 1/d T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 Tn बाई Kn। तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई होप आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, उसको समझ लीजिएगा, बहुत बेसिक है, केवल अरेंज कर दिया एन स्लैब को तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा हायर लेवल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें काम आएगा। आई थिंक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने आज डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट आता है अगर वो पार्शियली फिल होती है बिटवीन द प्लेट्स, ये देख लिया। अब बेटा हम लोग इसके बाद देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब लगा देंगे देन व्हाट विल हैपन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। thank you